स्पेशल पीरियड 2 साल की होती है, हम सबको पता है। तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। अभी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। इसमें 11 सब्जेक्ट है। आपकी स्पेशलिटी के हिसाब से इसमें सिलेबस का चेंजेस होते हैं। अभी देखते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट किसका है। तो ईयर 1 पे चलते हैं, फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे ग्रो करता है, कैसे डेवलपमेंट होती है उसके अंदर, उसके माइंड की, मोटर डेवलपमेंट एंड ऑल। तो ये फर्स्ट है। इसका जब आप फाइनल पेपर देंगे, वो जून में होता है। वो 80 मार्क्स का होगा। और कितने आवर्स का होगा? 3 आवर्स का होगा। फिर ये जो 20 मार्क्स हैं वो हैं असेसमेंट के। ये कॉलेज वाले या तो आपका असेसमेंट लेंगे या कोई एग्ज़ाम, वो उन पे डिपेंड करता है, वो आपके कैसे 20 मार्क्स लगाते हैं। तो इन टोटल आपको 100 मार्क्स से आपके नंबर्स बनेंगे। ओके। तो सेकंड है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। सो इसमें जो वो हम पढ़ते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनी है एजुकेशन से रिलेटेड, और वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशन को, और इंडिया के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। फिर ये भी सेम है, 80 मार्क्स का है। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है, और अगेन 3 मार्क्स, 3 आवर्स का पेपर है। फिर आता है थर्ड सब्जेक्ट, लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। इसमें हम देखेंगे कि लर्निंग स्टाइल्स, बच्चे कैसे कैसे पढ़ते हैं, फिर टीचर्स को उनकी नीड्स के हिसाब से कैसे पढ़ाना चाहिए, और वो जो बच्चों ने जो पढ़ा है उसका असेसमेंट कैसे करना चाहिए। अगेन ये 80 मार्क्स का है। फिर आते हैं ये 2 सब्जेक्ट, फोर्थ और फिफ्थ, पेडागोजी। अब फर्स्ट है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, एनीवन। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहेंगे और जो आपके ग्रेजुएशन में आपके पास है, वो, जैसे आपने साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, मैथ से ग्रेजुएशन करी है, सोशल साइंस से किसी भी सब्जेक्ट से करी है, उस हिसाब से आप पेडागोजी चुनेंगे। फिर पेडागोजी में आप वो सब पढ़ते हैं कि आपको अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है। तो इसका भी 80 मार्क्स का पेपर आएगा। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने चुन लिया है साइंस ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। ओके। फिर आता है हमारा फिफ्थ। ये भी सेम है, लेकिन इसमें आएगा सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट लेना कंपलसरी होता ही है। अब या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया है। ये भी 80 मार्क्स का आता है। अब आते हैं, ये 4 पेपर हैं 40 मार्क्स के। तो जब आपका मेन फाइनल पेपर होगा, तो ये 40 मार्क्स के पेपर, ये दो दो इकट्ठे ही होंगे। पहले ये 40 मार्क्स का हो जाएगा, फिर उसके बाद ये पेपर होगा। और एक 40 मार्क्स का पेपर है 1.5 आवर का। सो सिक्स्थ है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर 7th सब्जेक्ट आता है इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटीज़। इसमें आप वी आई, विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ एंड ब्लाइंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर 8th आता है इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़। ये भी 40 मार्क्स का है। फिर आते हैं हम 9th सब्जेक्ट पे। फिर है इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। 10th और 11th ये मेन है, जो आपको समझना है। इस बच्चे को बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। असेसमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड करिकुलम डिज़ाइनिंग अडेप्टेशन इवैल्यूएशन। ये जो सब्जेक्ट है आपको अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करने पड़ेंगे। वो सिलेबस आपको ध्यान से देखना है। अगर आप वीआई के हैं, एचआई के, एलडी के, तो आपको उस हिसाब से अपना सिलेबस देखना पड़ेगा और उस हिसाब से पेपर आएगा। तो ये 11 सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी हम मेन सब्जेक्ट पे चलते हैं कि है, तो जैसे कि बताया था, 100 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स थ्योरी के, 20 मार्क्स असेसमेंट के। 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। पेपर जो आपका फाइनल में आएगा उसमें 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, और हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है। और फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि 16 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना होता है।
तो एटलीस्ट कम से कम आपको 5 पेजेस तो लिखने ही हैं, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेज। फिर आपको यूनिट 1 ये पढ़ना है, इससे बाहर कोई पेपर आता नहीं है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 पेपर इतना मुश्किल आता नहीं है, बट और डरने की ज़रूरत है नहीं, बस इसमें लिखना बहुत ज़्यादा होता है। तो टास्क एंड असेसमेंट इसके नीचे आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ यूनिट 4 तक करना है। फिर अगर अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, वो है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। सेम 100 मार्क्स, 80 मार्क्स का थ्योरी, 20 मार्क्स का असेसमेंट। फिर सेम पैटर्न कि 9 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 करने हैं, 16 मार्क्स का होगा। फिर आपको इसमें सेम यूनिट 1 पढ़ना है, फिर यूनिट 2 पढ़नी है, यूनिट 3, यूनिट 4। टास्क और असाइनमेंट्स नहीं पढ़ने हैं। फिर मूविंग ऑन, अगला चैप्टर, अगला सब्जेक्ट सेम है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, यूनिट्स पढ़नी है आपको। फिर पेडागोजी, जो आपका सब्जेक्ट चूज़ किया गया है आपको सिर्फ वही पढ़ना है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारा पढ़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आपने साइंस चुना है तो साइंस ही पढ़ना, या अगर आपने मैथ्स चुना है तो मैथ्स पढ़ना है आपको। फिर आपको एक लैंग्वेज या तो हिंदी या इंग्लिश चूज़ करनी है। यहाँ पे जैसे हिंदी है, हिंदी के ये यूनिट्स होते हैं, सेम पैटर्न होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको उतना आंसर लिखना है। ये यूनिट ध्यान से पढ़िएगा, इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। फिर सेम इंग्लिश का सिलेबस आ गया है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि 40 मार्क का पेपर होगा, और इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 3 करने हैं। फिर वही 16 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको जल्दी लिखना है क्योंकि 1.5 आवर का पेपर होगा ये। मतलब आधे घंटे में आपको एक क्वेश्चन तो कर ही लेना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी लिखना होता है इस पेपर में। इसमें 2 ही यूनिट हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू सेंसिटिव डिसेबिलिटीज़, सेम पैटर्न फॉलो करेगा ये पेपर भी। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़, ये भी 40 मार्क्स का है, सेम यूनिट्स पढ़नी है आपको। फिर सेम इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, सेम 40 मार्क्स का है, सेम यूनिट्स हैं। फिर जो मेन आता है इसका सिलेबस पढ़ने का, वो ये है। अब आपको अपना डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन देखना है कि आप हेयरिंग के हैं या किसके हैं। ये 10th सब्जेक्ट था, असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। अगर आप हेयरिंग इम्पेयरमेंट के हैं तो सिर्फ आप ये वाला पढ़ेंगे। अगर आप हेयरिंग इम्पेयरमेंट के नहीं हैं तो आप ये स्किप कर देंगे पूरा का पूरा, आपको ये पढ़ना ही नहीं है। सेम करिकुलम डिज़ाइनिंग, आपका स्पेशलाइजेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है तो आप ये नहीं पढ़ेंगे। ये बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन है लास्ट के 10 और 11 सब्जेक्ट में, आपको वही करना है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखें है लर्निंग डिसेबिलिटी, तो जिन लोगों ने एलडी चूज़ किया है वो ये वाला ही पढ़ेंगे, ये ही। और ऐसे लास्ट में एक मेंटल रिटार्डेशन एमआर, अगर आप एमआर के हैं तो आपको ये पढ़ना है। बस ये इतना ही था, इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। और अगर आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम और आपको समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। बट ऐसा, और लोग डरते हैं कि एग्ज़ाम मुश्किल आएगा, तो ऐसा कोई मुश्किल आता नहीं है। थोड़ी सी पढ़ाई करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको पेजेस कितने लिखने हैं उस पर बड़ा ध्यान देना है।
सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। होप आपको ये सब समझ आया हो।